हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। तो चलिए डियर, आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक विशेष जानकारी। जितने भी आज व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक, जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके आप साईं बाबा एजुटेक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। लाइक लाइव सेशंस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, क्विजेज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, बहुत कुछ है डियर वहाँ पर। और अगर आपको क्लास के समय से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, नोट्स या पीडीएफ रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्स संबंधित या एग्ज़ाम संबंधित कोई डाउट है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हो। किसी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे वो डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डियर, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपके साथ किस्सा शेयर करते हैं कि डियर क्या हो रहा है आजकल। जब हम कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे कि हमारा लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि जब केवी की आएगी तो हम केवी के हिसाब से पढ़ेंगे, या एमपी टेट या यूपी टेट, राजस्थान टेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बट जो लिटरेचर होता है डियर, ये ऑलमोस्ट सब में सेम रहता है। अंतर बस आ जाता है पूछने के तरीके में। ठीक है, आपको यहाँ भी विलियम शेक्सपियर पढ़ना है, आपको केवी में भी विलियम शेक्सपियर पढ़ना है, तो क्यों ना हम यहीं पे अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, ये जो मैं आपको लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, आप जितने भी लिटरेचर से जुड़े हुए बच्चे हैं उन्हें मालूम है कि लिटरेचर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस बड़ी सी और उस एक कठिन सी चीज़ को एक छोटी सी पिक्चर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करके उसे आपके लिए इजी बनाना, ये भी अपने आप में एक टास्क है। तो डियर साईं बाबा एजुटेक की पूरी टीम का यही प्रयास है कि कठिन से कठिन चीज़ को हम बहुत इजी फॉर्म में लेके आएँ आपके सामने। और जो इंग्लिश लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आपको सारे जो भी लिटरेचर की जो भी घटना है, मैं उनको एक फ़िल्म की तरह आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, ताकि जैसे कि एक पिक्चर की स्टोरी अपन को हज़ारों सालों की, जैसे कोई भी हज़ारों मूवीज़ अपन देख चुके हैं अब तक अपनी लाइफ में, तो उन हज़ारों मूवीज़ की स्टोरी अपन को अभी भी याद है। तो सिमिलरली मैं जो आपको पढ़ाऊँगी पूरा साहित्य, वो मैं आपको एक फ़िल्म के फॉर्म में पढ़ाऊँगी, जिससे आपको वो चीज़ें एकदम याद रहें। ओके, चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है डियर, वो है माय मदर बाय नीरज सी चौधरी। ठीक है, तो ये एक जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो फ़ोटो है डियर, ये हमारे राइटर हैं नीरज सी चौधरी, जिन्होंने माय मदर जो है एक माय मदर इनकी एक रचना है। ठीक है, तो माय मदर बाय नीरज सी चौधरी, तो इसमें ये जो माय मदर है नीरज सी चौधरी जी ने जो लिखी है, तो डियर इस माय मदर में क्या है। देखिए, नीरज सी चौधरी जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप जानते ही हैं कि जब हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जब हमारी आत्मकथा कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो माय मदर जो है डियर, नीरज सी चौधरी जी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो उसी का एक वाक्य, उसी का एक किस्सा जो है डियर, वो माय मदर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया है डियर, जो लेखक है, उन्होंने अपनी माता जी के चरित्र चित्रण को यहाँ उभारा है। ठीक है, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया है, उनके डिटर्मिनेशन के बारे में, उनके दृढ़ विश्वास के बारे में बताया है, और ये बताया है कि किस प्रकार वो बाकी अन्य भारतीय महिलाओं से, जो भारतीय माएँ होती हैं, उनसे थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, अब इस तरीके से ये माय मदर जो है डियर, वो नीरज सी चौधरी जी ने बनाया है। अब इसमें देखते हैं कि शी इज़ इन नो वे सुटेबल फॉर हिज फादर। तो लेखक कहते हैं कि जो लेखक की जो माँ है वो उनके फादर के लिए सुटेबल नहीं है। बीइंग द कंप्लीट अपोजिट ऑफ अपीयरेंस, मतलब वो जो उनके फादर और मदर हैं, जो फादर और मदर हैं, वो एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है वो एकदम ही क्या डियर, अपोजिट है, यानी कि दोनों का ही कोई तालमेल दिखाई नहीं देता है। द मदर्स फेस इज़ एज सेंसिटिव एज हर फादर्स इमोशनलेस। मम्मी का चेहरा जो है वो डियर गंभीर है, सेंसिटिव है, और जो फादर हैं इनके, वो बिल्कुल इमोशनलेस उनका फेस है, मतलब चेहरे पे कोई भाव नहीं दिखाई देते हैं। साथ ही साथ डियर वो ये कहते हैं कि हर फेस अपीयर्स टू बी थॉटफुल विच शी इज़ नॉट एट ऑल। जो उनकी माँ है, उनका चेहरा ऐसा दिखता है जैसे वो किसी गंभीर बात को सोच रही हैं, किसी गंभीर चिंतन में है, किसी चीज़ के बारे में विचार करें, बट शी इज़ नॉट एट ऑल, लेकिन ऐसा कुछ रहता नहीं है।
ठीक है। आगे उन्होंने ये बताया है कि जो लेखक की जो माँ है, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। हर फॉरहेड इज़ वेल शेप्ड, उनका जो माथा है वो एक प्रॉपर शेप में है, और उनका जो फेस है वो ओवल एंड ब्रॉड है। ओवल का मतलब होता है डियर अंडाकार, मतलब ये जो ओवल होता है इसका मतलब होता है अंडाकार शेप, ठीक है। तो उनका जो चेहरा है वो ब्रॉड मतलब चौड़ा और ओवल शेप में है, ठीक है। हर आइज़ आर बिग, उनकी आंखें बड़ी हैं, और नोज इज़ वेरी रेगुलर, और नाक भी उनकी क्या है, एक जो रेगुलर साइज़ होता है वो है, ठीक है। द लिप्स आर वेल कट, हर मोरल बिलीव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो ये कहते हैं कि जो माता जी के जो लिप्स हैं वो प्रॉपर शेप में है, और इस तरीके से उन्होंने अपने माता के बारे में बताया कि किस तरीके से उनकी माता जी दिखाई देती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे उनको मालूम है कि वो हर किसी को अपनी माँ को नहीं दिखा सकते, तो इसमें उन्होंने अपनी माँ की अपीयरेंस मतलब उनके जो उनका जो रूप है उसको उकारा है इस तरीके से। और वो ये कहते हैं कि हर मोरल बिलीव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो उनका एक मोरल बिलीफ है, जो उनका मोरल्स पे जो एक भरोसा है, एक विश्वास है, मतलब जो कायदों कानून पे जो उनके बिलीव्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो नियमों को फॉलो करती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि उनकी मम्मी जो है वो मैनर्स को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती हैं, वो बिल्कुल भी बदतमीज़ बच्चों को या बदतमीज़ लोगों को पसंद नहीं करती हैं। साथ ही साथ इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे अगर वो कभी किसी को जैसे मिठाई ऑफ़र करती हैं, जैसे कि किसी के सामने मिठाई ऑफ़र करती हैं या लेखक को मिठाई ऑफ़र करती हैं, तो वो खुद से ही वो पीस उठा के मिठाई का देती हैं। मान के चलिए कि उन्होंने मिठाई ऑफ़र करी और किसी ने एकदम से लपक के बड़ा पीस उठा लिया, तो वो उससे नाराज़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं न कहीं ये मैनर्स के ख़िलाफ़ है कि आपको जो सर्व कर रहा है वही आपको सर्व करे, आप खुद से ना उठाओ। तो इस तरीके से है। साथ ही वो ये कहती हैं कि साथ ही वो कहते हैं कि जब हमारे गेस्ट आते हैं और तो हम लोग में से कोई भी उनको देख के ना हंसता नहीं है, मतलब हंसता इन द सेंस जैसे बहुत से बच्चों की आदत होती है कि कोई मेहमान आ रहा है तो वो फालतू के उधम कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, उनको देख के बातें कर रहे हैं कानों में। तो इस तरह का मिसबिहेव जो होता है वो हमारे लेखक के घर में नहीं होता, और अगर गलती से किसी ने कर दिया तो बाद में उसकी शामत आनी तय होती है। तो इस तरीके से उनके जो मदर हैं डियर, वो बहुत ज़्यादा मैनर्स को, सलीकों को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मदर के कैरेक्टर के बारे में बताया है कि कैसे उनकी मम्मी जो है वो इस बात पे भरोसा रखती हैं कि हर चीज़ को अपने तरीके से किया जाए, शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए, और किस तरीके से जीवन में गंभीरता लानी चाहिए, शालीनता लानी चाहिए, और कैसे दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, ठीक है, किसी को देख के उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में जो है लेखक ने माय मदर में बताया है कि उनकी मदर जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और बहुत ही ज़्यादा वो डिटरमाइन अपनी चीज़ों को करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डियर अपनी माँ के बारे में उन्होंने माय मदर में बताया है, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ वाक़ये भी शेयर करे हैं अपनी लाइफ के, जिसके आधार पर उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षा दी है। उनके लाइफ में बहुत सारे किस्से ऐसे हुए हैं जो उनकी माँ को वो बताते हैं, तो उनकी माँ जो है वो उन किस्सों पर भी उनको बहुत सारी जो है शिक्षा देती हैं कि भाई आगे ऐसी गलती लेखक ना करें जिससे कि उन्हें कभी किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो इस तरीके से डियर ये माय मदर है, ठीक है। और इसकी डिटेलिंग के लिए आपको हमें एप्लीकेशन पे ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने माय मदर को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लाइन टू लाइन मैंने उसमें पढ़ाया है। तो इसके लिए आप हमें प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए पेपर में क्वेश्चंस किसी भी तरीके के आ सकते हैं, तो इसमें आपका एक एक बारीकी जानना, किसी भी निबंध के बारे में, किसी भी नाटक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से हमको प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से साईं बाबा एजुटेक का ऐप डाउनलोड करके वहाँ हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।